आज की कहानी का नाम है असली विजेता। रवि अपने पिता और दादाजी के साथ गांव में रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे। छोटे मोटे काम यूं ही मिल जाते थे, वहीं पे कर लेते थे। एक रोज वो रवि को लेकर शहर गए। वहां पे उनको एक मैदान साफ करने का काम मिला, जहाँ पे एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था। रवि देख रहा था उसके पिताजी कैसे साफ कर रहे थे। मैदान देखकर उसके अंदर से एक आवाज आई, उसे दौड़ना चाहिए। फिर वो उठा और दौड़ने लगा। रेस की लाइन क्रॉस करते ही उसे जो खुशी मिली, पहले कभी न मिली थी। फिर अब रवि अपने पिता के साथ गांव चला आया, लेकिन उसे हर जगह दौड़ का मैदान दिखाई पड़ता था। तो एक रोज उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे गांव में भी दौड़ का प्रतियोगिता आयोजन होना चाहिए। बेटे की उत्सुकता देखकर रवि के पिता ने भी गांव के मुखिया से ये बात छेड़ दी। गांव के मुखिया ने सोचा और विचार किया, सही में इस एक प्रतियोगिता इस गांव में आयोजन होना चाहिए। आसपास के सभी गांवों से प्रतियोगिता के लिए बच्चे दौड़ने के लिए आए। रवि ने अपनी तैयारी जारी रखी थी। प्रतियोगिता कठिन था, लेकिन रवि को सिर्फ ये पता था कि उसे जीतना है। दौड़ शुरू हुआ और रवि ये प्रतियोगिता जीत गया। चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज रही थी। तब से क्या, रवि का जीतने का सिलसिला जारी हो गया। ये सब उसके दादाजी चुपचाप देखते और मन ही मन दुखी होते। एक बार उसके दादाजी ने एक खास दौड़ का आयोजन किया। दौड़ के नाम से ही रवि खुश और मैदान पे हाजिर। दादाजी ने कहा कि हर प्रतियोगिता समान नहीं होता। हर प्रतियोगिता अलग अलग होते हैं, जीतने के तरीके अलग होते हैं। ये सुनकर रवि को कुछ समझ नहीं आया। फिर रवि अपने लाइन पे खड़ा हो गया। दौड़ के लिए शुरू हो गया। चारों तरफ लोग भरे हुए थे, आवाजें गूंज रही थी। रवि दौड़ने लगा रेस की लाइन के ओर। पर यह प्रतियोगिता थोड़ा सा खास और अलग था, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही प्रतियोगी थे। रवि दौड़ने लगा और लाइन के पास पहुंचने ही वाला था कि उसने ये देखा, और जो 2 प्रतियोगी थे वो तो अपने जगह से हिले ही नहीं। उन्हें तो दौड़ना शुरू ही नहीं किया है। फिर उसने अच्छे से देखा तो उसे पता चला, एक प्रतियोगी अंधा है और दूसरा लंगड़ा। चारों तरफ चुप्पी छाई हुई थी। रवि वापस उन दोनों के पास गया। दोनों का हाथ पकड़ के अपने साथ लेने लगा। तीनों प्रतियोगियों ने एक साथ लाइन पार किया। ये देख सारी मैदान तालियों से गूंजने लगा। फिर दादाजी ने कहा, मुझे यकीन हो गया कि तुम ही असली विजेता हो।